हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से एक नए एपिसोड में हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। आज के इस नए एपिसोड में हमने 4 टॉपिक को यहाँ शामिल किया है जो इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है भारत की नदियाँ, दूसरा टॉपिक है भारत की जलवायु, तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और चौथा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। इन चारों टॉपिक से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो क्राउन की बुक से ये पेज नंबर 183 से 191 के बीच में दी गई थी। साथ ही इसको लूसेंट से भी कवर किया गया है। तो उम्मीद करते हैं इन 50 प्रश्नों को बनाने के बाद आप काफ़ी सहज महसूस करेंगे इन टॉपिक्स में। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक इसमें हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है वो? यहाँ सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में अगर बात करें तो ये मध्य भारत की नदी है, जबकि अगर हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, गंगा, यमुना आदि नदियाँ आती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गंगा का पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा हरिद्वार में। जो गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है और यह वहाँ भागीरथी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को उसके उद्गम स्थल से सही सुमेलित करना है। कौन नदी कहाँ से निकलती है, तो इस तरह आपको सुमेलित करना है। चलिए आंसर करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सतलुज नदी जो है ये एक तरह से कहें तो ये राक सताल एक तालाब है, छोटा सा ग्लेशियर, वहाँ से निकलता है मानसरोवर के पास से। सिंधु है, ये चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो ये भी मानसरोवर के पास है। झेलम नदी शेषनाग झील के पास से निकलती है, जबकि ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मा नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? सही जवाब है छपरा जिला में ये गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ताप्ती, नर्मदा, घग्गर, साबरमती ये सब खंभात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। ये लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास लंबी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पर गंगा, जो लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भारत में यह 920 किलोमीटर तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को उनके राज्यों से सही सुमेलित करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जिलों की जगह झील होंगे, तो यहाँ पर झील समझना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र जिले में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और डिडवाना झील राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कूची कला। कूची कला जो झरना जो है ये कर्नाटक राज्य में है और ये लगभग 455 मीटर ऊंची है और ये वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन मदद करता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र और समुद्र तल से दूरी और महासागरीय धाराएं, ये सारी एक परिस्थिति ऐसी पैदा करते हैं जो किसी भी क्षेत्र के मानसून को सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग में ये आपस में मिलती हैं और फिर वहाँ से गंगा कहलाती है। नेक्स्ट, जल प्रवाह के आयतन के माप की इकाई क्या है? सही जवाब होगा क्यूसेक में मापा जाता है आयतन जल प्रवाह का। नेक्स्ट, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का विस्तार निम्नलिखित किस नदी राज्य में नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ये कर्नाटक में नहीं है, अन्य राज्यों में ये बहती हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इनमें बहती हैं, जबकि कर्नाटक में ये नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीत ऋतु में निम्नलिखित किस राज्य में वर्षा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में भारत के विभिन्न राज्यों में बहने वाले स्थानीय पवनों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो है ये कर्नाटक में एक तरह की वर्षा होती है जो कॉफ़ी के खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए आदर्श वर्षा तथा तापमान क्या होगा? यहाँ सही जवाब होगा दोस्तों 200 सेंटीमीटर का वर्षा और साथ ही साथ 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में निम्नलिखित किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही जवाब होगा पर्णपाती वन पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्रों में। नेक्स्ट, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो ये लगभग 43% के आसपास कुल क्षेत्रों में पाई जाती है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगड़ मिट्टी में निम्नलिखित कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है पोटास और कैल्शियम की प्रचुरता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी का विशाल मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मेघालय के पठार तथा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये भारत में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? सही जवाब होगा लूनी। वैसी नदी को अंतर्वाही नदी कहा जाता है जो नदी कहीं से शुरू होकर के जमीन में ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुलिया जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी पर है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में लंबाई के अनुसार घटता हुआ कौन सा क्रम सही होगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले अगर बात करें लंबाई में तो गोदावरी सबसे बड़ी है, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी और फिर ताप्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी नदी गोवा राज्य में बहती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मांडवी और जुआरी ये दोनों नदी गोवा राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाएं।
यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले महानदी अगर उत्तर की ओर हम देखें तो, उसके बाद फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सही जवाब होगा चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ये रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है और यह करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलने के बाद एक ऐसा जल क्षेत्र बनाती है जहाँ पर समुद्री और जलीय दोनों जीव आसानी से वास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा चोलामू झील। चोलामू झील मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो ये लगभग 5100 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किस मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निम्नलिखित किस मिट्टी का निर्माण होता है? सही जवाब होगा काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। नेक्स्ट, देश में मृदा अपरदन तथा उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी चाय की खेती, इलायची की खेती और काजू की खेती, इन सब की खेती में ये लैटेराइट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद लैटेराइट मिट्टी का यह रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही जवाब होगा केओलिन। केओलिन एक तरह का तत्व होता है जो लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है और जिस कारण से ये सफ़ेद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CAZRI की स्थापना किस शहर में की गई है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ये जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग होता है? सही जवाब होगा एल नीनो। यह मुख्य रूप से पेरू देश में तटीय भाग की जल में तापमान की वृद्धि कर देता है, जिसके कारण ये 10 डिग्री तक तापमान में वृद्धि कर देता है। परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि ये भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति आ जाती है, समुद्र जल में वाष्पन में अधिकता हो जाती है, सैलाब की कमी हो जाती है, जिस कारण से जलीय जीव मरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मावट कहलाती है ये। नेक्स्ट, मानसून विस्फोट की घटना निम्नलिखित किस राज्य में होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी केरल राज्य में। जब केरल जून के महीने में प्रथम सप्ताह में अगर बात करें तो जून के महीने में यहाँ भारत में मानसून केरल राज्य में आता है और इसी को मानसून का विस्फोट कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलप्रपात तथा संबंधित नदी में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है और ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी इसमें है जिसका नाम है केबुला मजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जबकि अगर तिब्बत में बात करें तो इसको सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट कडाल पुल निम्नलिखित किस झील के ऊपर स्थित है? सही जवाब होगा ये डल झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहने वाली निम्नलिखित कौन सी नदी इसमें पाए जाने वाले गोल गोल पत्थरों शालिग्राम के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंडक नदी में ये शालिग्राम छोटे छोटे पत्थर, काले काले पत्थर मिलते हैं, जिसे हम शालिग्राम भगवान के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। मैं समझ सकता हूँ आज इस वीडियो में थोड़ी परेशानी हुई होगी आपको, कुछ वातावरण कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें फिर से हम लोग 4 टॉपिक को शामिल करेंगे, जिसमें भारत की कृषि, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, खनिज संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।